एक माँ फूट फूट कर रो रही है क्योंकि उसका बेटा एक नदी के बहाव के कारण इस दुनिया से चला जाता है। माँ भगवान की जितनी भी फोटो और तस्वीर होती हैं उन सभी को यहाँ पर रोड पर पटक देती है और कहती है कि भगवान कुछ होते ही नहीं है, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। बड़ी मन्नतों से मैंने इस बेटे को पाया था और भगवान ने इस बेटे को मुझसे छीन लिया, तो भगवान न्याय करता नहीं है। दोस्तों, ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी, लेकिन एक माँ का दुख पहाड़ जैसा था और यहाँ पर उस माँ से कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। कुछ रिश्तेदार उन फोटोओं को, उन मूर्तियों को उठाते हैं और घर के अंदर जब ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो माँ फिर विरोध करती है कि हाय रे, मेरा 20 साल का बेटा, 22 साल का बेटा इस दुनिया से चला गया और इन भगवान ये देखते रह गए, इन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो आप भी अक्सर ऐसी चीजें देखते रहते होंगे, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने आती होंगी जहां लोग भगवान को कोसते हैं। क्यों कोसते हैं भाई? भगवान ने क्या बिगाड़ा है? सब कुछ तुम्हारा अच्छा ही तो किया है। जब तुम्हारी बारी आती है निभाने की तो तुम निभाते नहीं हो, और जब भगवान की बारी आती है वो भलीभूत निभाते हैं, लेकिन तुम उन चीजों पर विश्वास नहीं करते। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसे चित्र या ऐसे सीन देखे हैं जहां पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि हाय रे, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर कर ये चीजें शायद उसी की गलती होती हैं और वो दोहराई जाती हैं, क्योंकि वो गलती कर कर भूल जाता है कि मैंने कौन सी गलती करी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मुझसे आप पूछे, चलो मैं आपको नहीं रखती हूँ, अपने आप को रखती हूँ, मुझसे आप पूछें कि भाई आपने अपनी जिंदगी में क्या बुरा किया है, तो मैं झट से आपसे कहूंगी कि भाई मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, मेरा दिल, मैं बहुत अच्छी हूं। लेकिन जब उस भगवान के सामने मैं जाकर बैठूंगी ना, और वहां पर जब मेरे कर्मों का टीवी चलेगा, तो एक एक पल, एक एक सेकंड का किया हुआ कर्म कांड मुझे याद आएगा, दिखाया जाएगा। मैं नाई भी नहीं कर सकती, मना भी नहीं कर सकती। तुमसे तो मैं कर सकती हूँ, तुम मुझे जानते हो, ऊपरी पर से जानते हो, लेकिन अंदर से कौन जानता है? वो विधाता जानता है। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझनी होंगी और जाननी होंगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक नए सफर पर और एक नई जानकारी के साथ लेकर चलते हैं। अब जानकारी नई क्या है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। हम किसी भी दर पर जाते हैं, कहीं भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो वहां पर कुछ ना कुछ ना मांगे। वो अपनी झोली फैला देता है, मांगते वक्त वो कोई कसर नहीं छोड़ता। और पता है वादे कैसे करता है कि भगवान मेरा ये काम कर दे, मैं तुम्हें इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी ये मन्नत पूरी करूंगा, मैं ये करूंगा। भगवान आपकी इन चीजों के भूखे नहीं है, लेकिन आप जो वादा करते हो, अगर उस वादे से मुकरते हो और उसे नहीं कर दे, तो फिर आप भारी कष्ट भोगने के लिए तैयार हो जाना, आपको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। तो जो जो मन्नतें मांगी हैं और वो पूरी हो गई हैं और आप अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, तो जल्दी खड़े हो जाइए और उन मन्नतों को पूरा कीजिए। चलिए एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराते हैं। मुंबई में एक महिला रहती है जिसका नाम कौशल्या होता है। कौशल्या के पति का नाम कबीर होता है। कौशल्या और कबीर निसंतान थे, मतलब उनको संतान नहीं होती है। मुंबई में एक गंगा घाट किनारे की महिला भी रहा करती थी, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है जहां पर दूर दूर से लोग आकर रहते हैं और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं। वहां पर वो महिला होती है, तो वो गढ़ के नाहन की रहने वाली महिला थी। तो वो कहती है कि अरे तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे। तो यहाँ पर जो कौशल्या है वो रोने लगती है, कहती है कि इतना कमाते हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, किसके लिए कमाएं, भगवान हमें एक बेटी ही दे दे। जब ये बात वो पड़ोसन सुनती है तो वो कहती है कि अरे बहन, तू क्यों चिंता करती है, गंगा माई सबको देती है, एक बार उनके सामने झूली फैलाओ और वो तुम्हें जरूर देगी। लेकिन वहां की एक परंपरा है। तो वो पूछती है कि क्या परंपरा है, क्योंकि वो लोग तो मुंबई में रहते हैं। वो कहती है कि वहां पर जो भी आप मन्नत मांगोगे उसके बदले में आपको माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना होगा। उसके बदले में वहां पर कुछ प्रसाद बांटना होगा और कुछ वहां पर पंडित से, मतलब उनकी पूजा हवन ऐसी चीजें करानी होंगी, बाकी और कुछ नहीं है। 5 गरीबों को वहां पर भोज कराना होगा, भोजन खिलाना होगा। अगर कपड़े हो तो कपड़े भी दान करने होंगे। आप चाहती हो तो कुआं पूजन गंगा माई पर ही कर सकती हो। दोस्तों, ये सब कुछ सुनकर वो महिला पहले तो विश्वास नहीं करती है,
लेकिन जब कई दिन वो पड़ोसन कहती है कि नहीं नहीं ये सच है, हम सच कह रहे हैं, वहां पर ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। और वो पड़ोसन इनके घर में काम करने के लिए आया करती थी, क्योंकि ये थोड़े से छोटे लोग थे। कहते हैं ना कि जैसे एक फ्लैट होते हैं, फ्लैट में गाड़ी वाड़ी रखने के लिए जो देखभाल करते हैं, ऐसे ये पड़ोसी थे। वहां पर ऊंच नीच नहीं मानी जाती है, पड़ोसी ही मानते हैं उन लोगों को भी। अब यहाँ पर जब ये इतनी शिक्षा देती है तो इस महिला के सर पर ये शिक्षा थोड़ी सी चढ़ जाती है। पति को मनाती है, पति कहता है कि ये सब चोचले हैं, ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती। पति बिल्कुल खिलाफ रहता है। तो यहाँ पर जो कौशल्या होती है वो कबीर से रूठ जाती है, रूठ जाती है और खाना नहीं खाती। कहती कि तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? हमारी शादी को 15 साल हो गए, 15 साल से हमने सब कुछ कर लिया, डॉक्टरों की सभी की राय ले ली, क्या पता हमारी यहाँ पर जाकर हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, हमारे घर कोई संतान का जन्म हो जाए। तो ये अपने पति को भारी 3 दिन भूखी रहती है। 3 दिन जब पति देखता है कि पत्नी बिल्कुल बिस्तर पकड़ चुकी है, वहां पर डॉक्टर को बुलाया जाता है तो कबीर मान जाता है। दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी को लेते हैं और गाड़ी में सवार होने के बाद दोस्तों वो गंगा मैया के गढ़ के नहान की तरफ चल देते हैं। वहां पर जाते हैं, जैसे उसने बताया था जो घर पर काम करती थी उसी तरह से दोनों एक साथ में हाथ लेकर डुबकी लगाते हैं। और यहाँ पर कौशल्या श्रद्धा से और सच्चे मन से कहती है कि हे माँ, अगर आपने मेरी कोख भर दी, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, तो जो हमारा कुआं पूजन है, जो पाताल लोक को पूजा जाता है, वो मैं यहीं पर करूंगी और आपके पास मैं जरूर लेकर आऊंगी और आपके यहाँ पर मैं उसको स्नान कराऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो कबीर होता है वो बिल्कुल भी इन बातों को नहीं मानता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी राजी के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर ये नहाते हैं। नहाने के बाद ये यहाँ पर गंगा मैया से पूरा वादा किया था। वादा के बाद यहाँ पर कुछ लोगों को ये खाना भी खिलाते हैं और कहती है कि जब अगर मुझे बच्चों की प्राप्ति हुई, लड़का हो या लड़की, तो मैं आपके दर पर जरूर आऊंगी और कुछ भूखों को खाना खिलाऊंगी, कुछ कपड़े भी बांटूंगी और यहाँ पर ढोल बाजे से मैं आपके यहाँ पर अपनी मन्नत को लेकर आऊंगी। माँ, अगर तू एक बार मेरा ऐसा काम कर दे। मन ही मन में एक मनोकामना करती है। दोस्तों यहाँ पर जो कौशल्या होती है वो घर आ जाती है। घर आने के बाद थोड़ी सी जिंदगी आगे चलती है। आप यकीन नहीं मानोगे, देखो भगवान पर लोग भरोसा कम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों कम करते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद यहाँ पर कौशल्या की गोद भर जाती है। यानी कौशल्या को वोमिटिंग आने लगती है, उल्टियां आती हैं। तो वो सोचती है कि मुझे क्या हुआ है। कुछ दिन भी चढ़ जाते हैं, लेकिन उसे कई बार ऐसे दिन चढ़ चुके थे तो वो इस बात पर भरोसा नहीं करती है। 15 दिन और निकलते हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाती है। अब भी उनका जो महीना था वो समय पर नहीं आया था। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहती हैं कि जिंदगी में पहली बार ऐसा दिखा है, आप तो 15-16 साल से कोशिश कर रहे हैं और आप गर्भवती हैं। यहाँ पर कौशल्या की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो हॉस्पिटल से ही कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैया रानी सब कुछ अच्छा करती हैं, मेरी गोद भर गई, मैं प्रेग्नेंट हूं, जो आज तक गर्भवती नहीं हुई थी। आज तक किसी दवाई से वो गर्भवती नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप नहीं हो पाओगे। हमने बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारी चीजें उन दोनों ने कर ली थी। वो तो वहां पर चुप बैठी थी, लेकिन एक घर में काम करने वाले की सलाह को मानकर शायद उनकी जिंदगी में खुशी आनी थी। दोस्तों उस घर में खुशियों का तांता सा लग जाता है, सभी रिश्तेदार खुश हो जाते हैं। कौशल्या के मायके वाले कहते हैं कि वाह बेटी, बहुत अच्छा लगा यह सुनकर। और यहाँ पर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक खुशी मनाई जाती है। इसके बाद जिंदगी आगे चलने लगती है और यहाँ पर जो कौशल्या थी अब उन चीजों को भूलने लगी थी। यानी गर्भवती होने के दौरान ही भूल जाती है कि मैंने गंगा मैया से क्या वादा किया था। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कौशल्या को 9 महीने पूरे हो जाते हैं। जो घर पर काम कर रही थी, जिन्हें मैं पड़ोसी बता रही हूँ आप लोगों को, जो नीचे ही रहते हैं, वो बहुत देखभाल करती है मैडम की, मैडम का बहुत ध्यान रखती है और वो 9 महीने बाद एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। जब 9 महीने बाद कौशल्या खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है तो यहाँ पर कबीर और ज्यादा कमाने लगता है कि भाई अब हमारे घर संतान हो गई है, अब तो हम कमाना कम नहीं कर सकते। एक भारी उत्सव इनके घर में होता है। सोच कर देखिए, 15 सालों से जिस चीज का इंतजार किया था वो चीजें आज हो रही थी। किसकी वजह से हो रही थी? जो लोग कहते हैं ना कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, भाई वो लोग भी मानने पर मजबूर हो जाते हैं जब ऐसी चीजें होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि कौशल्या अपने बेटे में खो जाती है।
पंडित जी बुलाए जाते हैं, नामकरण रखा जाता है। नामकरण जब होता है तो इस लड़के का नाम से पे निकलता है, यानी से, सा, सी, मतलब जिस पर भी आप अपना नाम रखना चाहते हो। तो यहाँ पर इसका नाम सागर रखा जाता है, क्योंकि एक नदी से मांगा था। उनके लिए नदी थी, माँ नहीं थी। हम तो गंगा मैया कहते हैं भाई, बचपन से ही हम तो मैया कहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है गंगा मैया के समीप जाकर। अब यहाँ पर इस लड़के का नाम सागर रख दिया गया था। जो इनकी पड़ोसन थी, जो इनके घर में काम करती है, वो कहती है कि आपको मैडम वहां पर जाना चाहिए, आपका बेटा हो गया है। तो यहाँ पर कौशल्या कहती है कि अभी ये छोटा है, अगर इसको कुछ हो गया तो सफर में, मतलब वो उसकी ऐसे सेफ्टी करने लगते हैं। वो कई बार उन्हें कहती है, लेकिन अब यहाँ पर इनकी जो पड़ोसन होती है वो इनके घर से चली जाती है, मतलब जो नीचे रहती है कहीं और पर फ्लैट में रहने लगती है। तो यहाँ पर टोकने वाला कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर ये कबीर से भी कहती है कि कबीर, हमारा बेटा 1 साल का हो गया है, हमने जो मन्नत करी थी क्या उसे मांग कर आते हैं। तो कबीर एकदम धमकाते हुए कहता है कि तुम क्या दकियानूसी बातें करती हो, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी क्या तुम ऐसी बातों पर विश्वास करती हो। दोस्तों यहाँ पर ये बात बहुत अचंभित थी, बहुत ही ज्यादा, कि जिसके घर में जिसकी वजह से खुशियां आई आज उसी को उल्लंघन किया जा रहा है, उसी को धुतकारा जा रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। इसके बाद वो महिला भूल जाती है कि मैं क्यों घर में कलेश करूं। जिस तरह से उसने जब जिद की थी ना कि मैं जाकर जरूर एक पुत्र प्राप्त करूंगी या माँ से बहुत मांगूंगी, लेकिन अब वो जिद नहीं करती, अपने बेटे में मगन रहती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के भूत में इन सारी चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एक जो काम करती थी पड़ोसन से, उसके कहने पे ये सब कुछ कर लिया था। दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है। सागर अपनी जिंदगी बड़ी कर रहा था, लेकिन सागर अपने घर वालों से एक शिकायत करता है। कहता है कि माँ, मुझे सपने में मैं बहुत पानी में डूब रहा हूँ, पानी की लहरें मेरे ऊपर चढ़ रही हैं और बहुत बड़ी विशालकाय नदी है। जब ये जिक्र सागर किया करता तो माँ को गैल याद भी आती थी, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि गंगा मैया अपने बात को याद दिला रही थी, क्योंकि वो अपने भक्तों पर बहुत दया करती है। वो कभी भी नहीं चाहती कि उनके भक्त कभी परेशान रहें। भगवान भी आपको मौका देते हैं कि भाई सोचो तुमने क्या किया था। अब ये लड़का जब ये शिकायत करता है, दोस्तों इस शिकायतों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उस महिला को भी कुछ पानी जैसा दिखाई देता है। तो कबीर का बेटा जो यहाँ पर सागर होता है, वो बार बार कहता है कि मैं पानी में डूबता हूँ और मुझे बड़ा भारी कष्ट होता है। अब ये 22 साल का हो जाता है इसी तरह कहते कहते, और दोस्तों सबके दिमाग में से बात बिल्कुल अलग हो जाती है कि हमें गंगा माँ के भी पास जाना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस सागर के कई दोस्त इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद कई दोस्त कहते हैं कि हमें चलो घूमने के लिए पहाड़ों की वादियों में चलते हैं, जहां से झरने पर ये जाते हैं। गंगा मैया नहीं होती है, झरना होता है। झरने पर ये जाते हैं। झरना बहुत विशालकाय था। दोस्तों आप अक्सर सुनते होंगे खबर कि वहां पर ऐसा हादसा हो गया, वहां पर ये चीजें हो गई। अपने दोस्तों के साथ भारी मस्ती में माँ बाप ने फुल छूट दे रखी थी। इकला बेटा था, जो बचपन में केयर थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी, कि बचपन में था कि मैं कहीं नहीं लेकर जाऊंगी, इसको कुछ हो गया तो। अब यहाँ पर सागर पहुंच जाता है अपने दोस्तों के पास एक झरने में अपनी मौज मस्ती करने के लिए। दोस्तों वहां पर कुछ ऐसा होता है, झरने में जब ये सभी लोग कर रहे थे, नहा रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे, तो किसी तरह से जो सागर होता है उसका ऐसे पैर फिसलता है कि सभी दोस्त बिल्कुल स्वस्थ थे, सही थे, लेकिन सागर के सर में गहरी चोट आती है। गहरी चोट आने के बाद ये खबर जब घर पहुंचती है तो माँ के होश उड़ जाते हैं। और आपको बताऊं कि ऐसी चोट आती है कि सागर बिल्कुल इस दुनिया से चला जाता है, वो बचता ही नहीं है। सागर को हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सागर की माँ बावली सी हो जाती है, जो कौशल्या होती है, और उसका जोर पता है किस चीज पर चलता है? भगवानों पर। वो अपनी गलती नहीं देख रही है, वो भगवानों की तस्वीर, भगवानों के फोटो सड़क पर लाकर डाल देती है। कहती है कि तुम कैसे भगवान हो, तुम्हें जरा भी दया तरस नहीं आया मुझ पर, कि मुझ पर क्या बीतेगी? मैंने इतनी मन्नतों से ये बच्चा मांगा था और तुमने इतने दिन के लिए दिया मुझे, ये तुमने ठीक नहीं किया। वो भगवान के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। देखो एक माँ का दर्द हम भी समझते हैं और आप भी समझते हो, लेकिन बात कहाँ से बिगड़ रही थी आप भी जानते हो, कहाँ से बिगड़ रही थी। अब ये माँ बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती है, क्योंकि ये सागर को बहुत ही ज्यादा चाहती थी, क्योंकि इसका बेटा था, कलेजे का टुकड़ा होता है।
डॉक्टर इसको देखने के लिए आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर इनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं तो ये इस दुनिया से जा सकती हैं। मतलब कि ये इनके साथ कुछ भी हो सकता है। जब इंसान आमतौर पर 10-15 दिन तक खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो उसके साथ क्या होगा। बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मरे बराबर। डॉक्टरों की निगरानी में रहती है, यही सब कुछ चल रहा था। और जब भी उसे होश आया करता तभी कहती कि भगवान आप कहीं पर भी नहीं हो, भगवान आप हो ही नहीं। दोस्तों, इसके बाद उस महिला के साथ कुछ घटित होता है। कुछ ऐसा घटित होता है कि वो महिला सबको अचंभित कर देती है जब वो अपने बारे में लोगों को बताती है। वो महिला भूख प्यास से तड़प रही थी लेकिन खाने को हाथ नहीं लगाती है। अब वो रात को उसे थोड़ी सी ऐसी चीजें दी जाती जिससे वो सो जाए, बिल्कुल खाने को नहीं। ड्रिप के जरिए उनके अंदर खाना जा रहा था, फ्लूइड चढ़ाया जा रहा था। इसके बाद वो महिला मर जाती है, यानी उनको यमराज लेने के लिए आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं, उनको जब यमदूत लेने के लिए आते हैं तो वो बहुत जोर जोर से हंसते हैं। कहते हैं कि भगवान को बहुत दोष दिया तुमने, और बीते कुछ 20 या 25 दिन में तुमने तो भगवान को बहुत बड़ा दुश्मन बना दिया। उसके प्राण जब उसके शरीर से निकाले जाते हैं तो ज्यादा संघर्ष नहीं होता, क्योंकि वो टूटी हुई थी अपने बेटे के वियोग में। अब वो जब साथ चलती है तो वो देखती है कि उसके बेटे मतलब वहीं पर था। और दोस्तों, उसका जो बेटा था वो बहुत अच्छी जगह पर था। वो देखती है इस चीज को तो वो कहती है कि हाय रे मेरा बेटा, ये तो यहाँ पर है। तो जो दूत होते हैं उसे बेटे से मिलने नहीं देते हैं। कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम्हारा इससे मिलना वर्जित है। ये अब तुम्हारा कौन सा बेटा। इसके बाद उस बेटे को वो भागती है उन यमदूतों से छूट कर कि मैं देखना चाहती हूँ, अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जब वो भागती है तो वो बेटा इससे दूर भागने लगता है। तो यहाँ पर यमदूत कहते हैं कि वो उस जन्म में तुम्हारा बेटा था, ये अब ये यहाँ पर एक आत्मा है, ये तुम्हें नहीं जानता, ये तुम्हारा नहीं है। इसके बाद उसको आगे ले जाया जाता है। जो जो चीजें मैं आपको बताती हूँ, वो नदी आती है खून से भरी, जलती हुई रेत आती है, लेकिन इस महिला को इस वक्त नहीं चलाया गया था उन चीजों पर। यमराज के सामने जब इसको पेश किया जाता है तो इसका एक ही सवाल रहता है कि भगवान, मैंने तो कभी बुरा भी नहीं किया, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। एक महिला थी, यमराज के सामने खड़ी हो जाती है। आपने सावित्री की भी बात सुनी होगी, वो अपने पति के प्राण ले आती है। तो वो कहती है कि मेरा बेटा ही क्यों। तो यमराज कहते हैं कि इंसान को तभी तो लालची कहा गया है, इंसान को तभी तो धोखेबाज कहा गया है। तो इस महिला की नार जो गर्दन होती है वो शर्मिंदगी से नीचे झुक जाती है और कहती है कि भगवान आप क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर साक्षात यमराज जी कहते हैं कि क्या भूल गई तुम, जिस गंगा माँ से तुमने अपने पुत्र की प्राप्ति की मनोकामना की थी, क्या तुम उस मनोकामना को पूरा करने के लिए गई थी। तुम भगवान को रोड पर फेंक रही हो, उसमें भगवान नहीं है। जिस दिन तुम श्रद्धा से और दिल से उन्हें देखोगी उस दिन ही आएंगे, वरना आप कहीं पर भी फेंक दीजिए। इन तस्वीरों से या मूर्त से भगवान नहीं बनते। भगवान आपके, वो कहते हैं ना कि मन से दिल से आप पुकारोगे तभी बनेंगे। आज तुम घंटी बजाओ या पूजा करो, उनसे कुछ नहीं होता। जब हृदय से उस प्रभु को पुकारोगे तो वो तुम्हारे लिए इस मूर्ति के अंदर भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो तो निराकार है, उनका तो कोई आकार ही नहीं है। वो तो तुम्हारे लिए हर रूप में आने के लिए तैयार हैं। तुम उसे कन कन में देखो तो वो कन कन में आने के लिए तैयार हैं। तुम उसे किसी भी चीज में देखना चाहते हो, वो उसी चीज में आने के लिए तैयार हैं। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं और तुम उसका ऐसा उल्लंघन कर रही हो। तुम्हारे बेटे का वियोग तुम्हारी वजह से है। तुमने मांगा, क्या पूरा किया। जल के जरिए गंगा मैया ने जो दिया था वो ले लिया। दोस्तों, यमराज के जरिए उस महिला को बहुत ज्यादा फटकार लगाई जाती है और उसको समझाया जाता है और कहा जाता है कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं है। लेकिन हमें बहुत बुरा लगा तुमने जब ये व्यवहार जो हमारे भगवान है उनकी छवि के साथ किया। ये छवि थी, मात्र एक छवि थी, इनके अंदर भगवान नहीं थे, लेकिन हमें तुम्हें बताना जरूरी था। दोस्तों, ये घटना सत्यता पर रखी है। एक महिला खुद अपने मुंह से इन बातों को बताती है, लेकिन ये नहीं पता कि वो सच बोलती हैं या झूठ बोलती हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो आप अपना पल्लू फैलाकर माताएं बहनें मंदिर में लेट जाती हैं, मांगती हैं, क्या आपसे तो कोई ऐसी गलती नहीं हो रही है। यहाँ पर यमराज कहता है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा जो तुमने भगवान का उल्लंघन किया है। इसके बाद थी तो वो एक माँ ही, वो कहती है कि चाहे कुछ भी था, लेकिन मुझसे मेरा बेटा क्यों छीना, मैं बेटे के बिना कैसे रहूंगी। इस चीज को भी कम किया जाता है। वो महिला बताती है कि फिर उसको उसके बेटे से मिलाया जाता है। एक राजा की कहानी इस तरह से ही इससे मेल खाती है। उस बेटे से मिलाया जाता है
और उससे कहा जाता है कि ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारे वियोग में है। देखो, माँ की ममता मरने के बाद भी जागरूक है, लेकिन बेटा मरने के बाद बिल्कुल पराया हो चुका था। वो कहता है कि कौन सी माँ, अरे मैं तो उस जीवन से छूट गया, मैं यहाँ पर आ गया, एक पन मेरा कट गया, मेरी कोई माता नहीं है, ये तो हमारे संबंध बनते हैं। वो खुद मुंह पर, अपनी माँ के मुंह पर बोलकर जाता है। और दोस्तों, इस महिला की झट से आंख खुल जाती है। अब ये एक गहरे सपने में गई थी, या सच में ही यमलोक गई थी, या सच में ही उस बेटे से मिली थी। और दोस्तों, ये रोती हुई भगवान के सामने बैठ जाती है, जिसने कई दिनों से या एक महीने से कुछ भी नहीं खाया था। वो अपने पति से कहती है कि कबीर, मुझे खाना चाहिए। उसे खाना खिलाया जाता है और कहती है कि कबीर, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो ठीक है, वरना मैं गंगा जा रही हूँ, मैं गंगा में स्नान करना चाहती हूँ और मैं गंगा मैया के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। अब यहाँ पर ये महिला जो कौशल्या होती है, कबीर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अपनी पत्नी की हालत बहुत खराब थी। तो ये कहती है कि कबीर, सब कुछ तुम्हारी बदौलत है, तुम जो यकीन नहीं करते। उसके बाद ये बहुत शांत मन से गंगा किनारे बैठती है और माँ से कहती है कि माँ, मुझे क्षमा करते, भले ही मुझे सपना आया हो, मेरे बेटे को तुमने बार बार दर्शाया, लेकिन मेरी बुद्धि किसी ने हर ली थी। माँ, मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं जो आप क्षमा कर दें, लेकिन माँ, मुझे जो सजा देनी है इसी जन्म में दे देना, अगले जन्मों में मुझे बच्चों का वियोग मत देना। मैं ये वियोग नहीं सहन कर पाऊंगी माँ, मैं तेरी बेटी हूं, जो गलती हुई है अनजाने में या जानबूझकर मैंने करी है। मुझे उन सब चीजों के लिए आज तुमसे क्षमा चाहिए, वरना मुझे अपनी गोद में संभालो। वो यहाँ तक कहती है। हालांकि उसके पति उनके साथ होते हैं। दोस्तों, हर साल वो गंगा मैया में जाती है, बहुत लोगों को खाना खिलाती है, उनका ये एक दस्तूर है। एक पंडित जी भी कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी ही गलती है, जो चीज अगर एक बार कर ली है तो उसे सीधा करना चाहिए, कभी भी उसके बारे में भूलना नहीं चाहिए। तो आप लोग जो मन्नत मांगते हो, उसका भारी कष्ट आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप उस मन्नत को करे बिना यहाँ से चले गए। जैसे हमने एक डील की, कहते हैं ना कि हमने एक डील की, भाई तुम मेरे ये काम कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। वो इस चीज के भूखे नहीं है, लेकिन एक शासन भी तो बहुत जरूरी है ना। फिर बच्चे कैसे सीखेंगे, अनुशासन में कैसे रहेंगे। तो ये भगवान का एक शासन है, उनके परिवार का एक निष्ठा होती है ना, कि एक बड़ा बुजुर्ग हमारे घर की, भाई हमारे घर की ये परंपरा है। नहीं, हम कौन होते हैं उन्हें देने वाले, हमारी तो क्षमता ही नहीं है जो हम भगवान को कुछ दे सकें। क्या हम में इतनी ताकत है जो हम भगवान को कुछ दे सकते हैं? आप दे सकते हो, मैं तो नहीं दे सकती। तो यही सोचकर चलिए कि हम एक कर्तव्य या हम एक अनुशासन या शासन, कुछ भी लगा लिए, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, तो अपने किए हुए वचन से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो आपने मनोकामना मांगी है उसे जरूर पूरा कीजिए, आज ही कीजिए, कल कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। अगर आप उसको लेकर अपने ऊपर चले गए ना, तो फिर आपको भारी कष्ट होगा, और वो कष्ट आपको खुद को भोगना पड़ेगा, अकेले को। हम दूसरों के लिए मांग लेते हैं, फलाने के लिए मांग लेते हैं, अरे भाई फलाना ऐसे हो जाए, मैं ये कर दूंगा। फलाना तो ठीक हो जाता है, लेकिन हम कहीं गुम हो जाते हैं और फिर हम उस चीज को पूरा नहीं करते, और उसका भुगतान हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने यही स्टोरी रखी थी, कि जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की गई है कि आप लोग जो दिल खोलकर मांगते हो ना, तो दिल खोलकर उन मनोकामनाओं को पूरा भी कीजिएगा। जो आप भगवान से वादा करके आते हो, उन वादों पर भी अपना गौर फरमाइएगा। जिस तरह से आप बोल कर आते हो उसी तरह से करना सीखिए, वरना आपको भारी कष्ट भुगतना होगा। ये विधि का विधान है, लिख कर ले लो या कैसे भी ले लो। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मुझे तो बहुत प्रेरणादायक लगी, मुझे लगा कि मेरे परिवार को इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। मैं अपने परिवार को हर चीज बताना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि हम तो अपने परिवार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। देखता है कि हमारे परिवार की बाजुओं में कितना दम है, कि वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर कितना चल सकते हैं। मैं परिवार को बहुत मानती हूँ। जो भी इंसान, देखो बहुत बड़ा परिवार है, अगर किसी को मैं भूल जाऊं या किसी का नाम मुझसे नहीं रेपता है, तो उसके लिए मुझे ना अपनी बहन समझकर, बेटी समझकर माफ कर दिया करो, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है मेरा।
और मैं अपने परिवार में बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत ही खुशनसीब हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ऐसा परिवार मिला है जो मुझसे बेइंतहा मतलब प्यार करता है और इतना दिल से मानता है। मेरे भाई, पता है मुझे, मेरे भाई बड़ी बहन, छोटी बहन, दीदी कहकर, बेटा कहकर बुलाते हैं, दिल खुश हो जाता है। मेरी बड़ी बहनें इतना सपोर्ट करती हैं कि पूरे मतलब मेरे लिए परिवार के सामने भी विरुद्ध हो जाती है। मेरी प्यारी बहन, मैं आज मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी कि जो मेरा दिल खुश हो गया, बहुत मुझे अच्छा लगा। ललिता बहन सच में ही, और दिल्ली से बबीता बहन, ऐश्वर्या बहन तो बहुत भारी दुख में है, फिलहाल उनकी हालत बहुत खराब है। तो दोस्तों, मैं परिवार को बहुत अच्छा मानती हूँ और मेरा परिवार मेरे लिए बहुत अच्छा है। कोई मुझसे कुछ भी कहे, लेकिन तुम सभी मेरे परिवार का हिस्सा हो। मैं तुम्हारे दुख सुख में हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहना चाहती हूँ। मेरी थोड़ी सी भाषा तू मैं आ जाती है, क्योंकि भाई मैं हरियाणा से हूं ना, तो थोड़ा सा निकल जाता है। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कितनी अच्छी लगी, कितनी प्यारी लगी, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। कल फिर आ जाऊंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। कल पक्का आप लोगों के सभी के नाम लिए जाएंगे, क्योंकि आज भी मैं लेट हो चुकी हूँ। नमस्कार।